राम ने महल में आते ही अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी दोनों के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज दशरथ ने एक लंबी सांस ली और कहा, हे राम। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। राम ने बड़े प्रेम से कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई है? अगर ऐसा है तो मेरा क्षण मात्र भी जीना बेकार है। कैकेयी बोली, पुत्र, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु उनके मन में एक विचार आया है जो तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर युद्ध के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। आज मैंने वो 2 वचन मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम ने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का मैं अवश्य ही पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी बोली, पुत्र, मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अब तुम राजपाट छोड़कर तुरंत वन को चले जाओ। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे वन जाने के बाद ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता का पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से परे होकर कैकेयी के वचनों को सुना और बोले, माता, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप और पिताजी इतना परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ। राजा दशरथ राम और कैकेयी की इस बात को सुन रहे थे और सुनते सुनते वो एक बार फिर से मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित हुए पिता और कैकेयी के चरणों को छुआ और वहाँ से बाहर आ गए।